आप सबका अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अभिनंदन। आप आज हम गोयल सर के साथ फिर मिले हैं एक और भाव पर, नवांश के भाव पर डिस्कस करने के लिए। लेकिन उससे पहले आप सबका अब धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। सर, आपका अभिनंदन और प्रणाम। नमस्कार जी। सर, तो आज हम किस भाव पर और क्या बात करेंगे सर? अरे भैया, आपने तो बहुत जोर से नवांश को पकड़ लिया है ना? जी सर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये नवांश के भाव को करते हुए थोड़ा झिझकता हूँ। जी सर। क्योंकि नवांश जो है एक तरह से पूरक चार्ट है। जी सर। बहुत चीजों के लिए देखा जाता है, तो अब वो सारी चीज तो हम कवर नहीं कर सकते। जी। तो जैसा आपसे बोला कि भैया चलो मैरिज के बारे में, क्योंकि लोग तो मैरिज ही देखते हैं ना यहाँ से। हाँ सर। तो मैरिज के बारे में हर एक भाव का क्या महत्व है। ठीक है सर। अब जैसे आज 11th हाउस जी या सर। एकादश भाव की बात करेंगे, हाँ सर। तो पहले से एकादश भाव को समझे हम। हम्म। ये लाभ का भाव है। हम्म। किस वर्ग में देख रहे हैं? नवांश में। हाँ। तो विवाह के लाभ का भाव है। जी सर। जी सर। तो जो भी ग्रह नवांश के 11वें भाव में आएगा हम्म। वो लाभ देगा। जी सर। कहा वो 11वें भाव में आके लाभ दे ले रहा है, जी। तो कौन है बस ये जान लो। ठीक है हम्म। कि वो आपको लाभ दे रहा है। मान लीजिए सप्तमेश आकर के 11वें भाव में बैठ गया, जी सर। तो सप्तम भाव क्या है? आफ्टर मैरिज योर स्पाउस। जी सर। उसको लाभ मिलेगा और आपको भी लाभ मिलेगा। आपके लाभ का भाव है। आपके लाभ से वो आपके लाभ में आकर के बैठ गए। हम्म। ठीक है ना? अब यहां से कुछ चीजें थोड़ी सी, कुछ भाव से ये गलत भाव हो जाता है। जैसे आपका चतुर्थ भाव। अष्टम। अब ये चतुर्थ भाव से अष्टम हो जाता है। जी सर। चतुर्थ भाव है मैरिज का सुख, हम्म। वो अपने से अष्टम में चला गया। हम्म। ठीक है? तो वो सुख में गड्ढा बना दिया, मतलब लुप्त कर दिया, छुपा दिया। अप्स एंड डाउन्स हो जाएंगे। सुख में छुपा पूरा दिया। हाँ, पूरी तरह से नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं, आप अगर लाभ में आपको विवाह का सुख मिलता भी है तो तो दूसरों को नहीं आप वो दिखता है। दर्शाएंगे नहीं। हम्म। हम्म। ठीक है ना? राइट सर। मतलब सुख तो मिल रहा है, हम्म। परंतु आप उसको दूसरों के जाहिर सामने नहीं नहीं। करेंगे और बोलते रहेंगे भैया मैं तो कष्ट में हूं। हाँ। ठीक है हम्म। ना? हम्म। इसी को बोलते हैं ना नैगिंग। हाँ। जी सर। तो जी सर। इसी तरह से वो छठे भाव का है। छठे से छठा। अगर छठे भाव का स्वामी आकर के 11वें में बैठ जाता है हम्म। तो वो, अब देखिए छठा है आपके सप्तम भाव से 12वां, हम्म। उसको लाभ मिल गया, हम्म। वो एक्सपेंड कर गया। हम्म। 12वां भाव जो 7वें से है, छठा है, वो आपको रोग देता है, विवाह का रोग देता है। हम्म। तो मतलब दिन भर बात ये होगी कि भाई साहब शादी टूटी, विवाह टूटा, और टूटेगा नहीं।
मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिस्प्यूट्स चलते रहेंगे, लेकिन वो विवाह टूटेगा नहीं। टूटेगा, डिस्प्यूट्स को बढ़ावा मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी बस इसी तरह से हर एक भाव को देख लो कौन गया, और फिर आप इसको देखो कि 11th लॉर्ड कहां गया। 11th लॉर्ड है तो वो लाभेश, लाभ देने वाला है, और आपकी तृष्णा को बढ़ाता है। हाँ, ये आप इच्छाओं को बढ़ाता है। हाँ, ये आप बोलते हैं हमेशा। तो वो महाराज जहां चले जाएंगे वहां जाके इच्छाओं को बलि कर देंगे उस भाव की। ठीक है, वो मान लो वहां से द्वितीय भाव में चले गए, तो आपके परिवार से विवाह का, जहां पर आपका विवाह हुआ है उस परिवार से आपकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। समझे ना? हाँ सर। आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। तो हम्म, जहां पर भी हो, अब वो तीसरे भाव में चला गया, तो तीसरा भाव है आपको अपना बल दिखाने का, करेज का बोलते हैं ना। तो मैं हमेशा ये बुरा समझता हूं कि बल दिखाने का, अपना करेज दिखाने का मौका आए। भाई जब डिस्प्यूट होगी जब तो मौका आएगा ना। हाँ। हाँ। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि कोई तुम्हारे ऊपर लाठी लेकर के खड़ा हुआ है, तभी तो तुम लड़ोगे। हाँ हाँ हाँ। तो वो मौका क्यों आएगा? अब 11th लॉर्ड मैलेफिक हो गया तो। हाँ मेलेफिक हो गया तो फिर भी अच्छा मौका दिखा देगा। एक्चुअली क्या है, ये त्रिशडाय का स्वामी त्रिशडाय में चला मैं आ जाता है, गया। हाँ हाँ। वो अपना पूर्ण फल देता है। तो इसी तरह से अब मान लो 7वें भाव से मैं देखता हूँ 11वें भाव को, अब दूसरे उस तरह से हम देख सकते हैं। 7वें भाव से वो 5वां है, आपके स्पाउस का, पार्टनर का, की बुद्धि कैसे चल रही है ये वो भी दिखा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है 11वें भाव से देखने का, क्योंकि मैं दशम भाव को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। हाँ। जो भी भाव आप एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि दशम भाव कर्म का भाव हो जाता है। उस चार्ट का कर्म। तो ये दूसरे भाव से दशम है। दूसरा भाव मैं मानता हूं ये जस्ट स्टार्ट है आपकी मैरिज का, लाइफ बिगिंस। सेकंड हाउस तो बोलते हैं ना, बचपन है, हाँ। परिवार है जिसमें आपने जन्म लिया है, ये करा है वो करा है। तो मैरिज का जन्म जिस परिवार में हुआ वहां से ये 11वां भाव दशम भाव है। तो उस परिवार का कर्म दिखाता है, आपके मैरिज में उस परिवार का कर्म कैसा है। जहां आप शादी होकर के गए हैं तो वो परिवार आपके साथ क्या बिहेवियर करेगा, ये सबसे मोटा पॉइंट है 11वें भाव। सर 2 पॉइंट बहुत सुंदर आपने बताया कि कौन सा लॉर्ड वहां आके बैठा है, हाँ, और कौन से भाव का स्वामी वहां आके बैठा है, और ये एकादश भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठा है। कहाँ जाके, तो बहुत और एकादश भाव किस भाव से क्या है। हाँ। तो दशम को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। जी सर। जी सर। ठीक है जी, नवांश देखेंगे। जी सर। अब हम नवांश देखेंगे। ठीक है, जी सर। अब यहाँ आप देखो कौन आकर के बैठ गए यहाँ पर, पहले तो वो देख लो। सर एकादश भाव का स्वामी ही एकादश भाव में बैठा वही बैठा है, 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड ही है।
है। हाँ ठीक है, और द्वादशेष भी है। हाँ सर। तो ये विवाह के लाभ में हानि करता, हाँ हानि हो गई ना। हाँ सर। अच्छा, अब हम देखें कि सेकंड हाउस से, ये 10th हाउस है, हाँ तो विवाह के तुरंत बाद क्या आपको लाइफ मिली, उसके परिवार ने, जो जिस परिवार में आपने शादी की, उस परिवार ने क्या किया। सर कट गया क्योंकि केतु भी है वहां पे। केतु है, शनि है, हाँ सर। बृहस्पति देख रहे हैं, जो लग्नेश है, हम्म ये सेविंग फैक्टर है। नहीं तो नहीं तो नहीं विवाहित कट। परिवार जिसमें आप गए थे, हाँ वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया था। एग्जैक्टली। ठीक है ना, शनि बली है, अपने भाव का बैठा हुआ है। हाँ तो परिवार से, जिस परिवार में मैं गया, उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। हाँ यहां पर अगर सिर्फ शुभ शुभ होते तो बिहेवियर अच्छा होता। हम्म ठीक है ना, आप कहीं से भी और कहीं से देखना है देख लो भाई, नहीं सर बहुत सही था। ये हाँ सर। विवाह के उसकी बात कर रहा हूं। अब हम्म थर्ड हाउस है। हम्म, थर्ड हाउस कौन होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये जी सर। आपके ससुर जी होते हैं। हाँ आपने एक बार ये भी हम लोगों को बताया था। हाँ सर। ठीक है, और यहां पर बैठे हैं बृहस्पति, हम्म और इसके जो लॉर्ड है शुक्र, वो अष्टम में जाके बैठे। वो अष्टम में जाकर के परिवार को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम्म तो ससुर के इन्फ्लुएंस की वजह से हम्म विवाह बचा रहा। ससुर ने ऑब्जेक्शन नहीं की थी। हम्म अब मैं 11th से थोड़ा क्यों आ रहा हूं, 11th लॉर्ड ने उसको आस्पेक्ट कर रखा है, शनि हम्म ने, हम्म ससुर जी को। हम्म कर्म ने आस्पेक्ट किया हुआ है, प्रभाव डाला हुआ है। हम्म ठीक है, हम्म तो वो अपने से छठे में गए हैं, बोले तो है, परंतु वॉइस पूरी नहीं है, हम्म वो अच्छी स्थिति में नहीं है शुक्र। राइट राइट। हम्म तो यहां से आप देख सकते हैं विवाह के बाद का सीन फिर- एकदम, उनके कर्म दिख जाते हैं 11th हाउस से। जी सर। ये शुरू का होता है, दी इनिशियल रिएक्शन आपको जो मिलता है, एक्सेप्टेंस और अदरवाइज। एक्सेप्टेंस। जी सर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि जो लोग जॉइंट फैमिली में जाते हैं या सिंगल फैमिली में भी जाते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी है, एंड बिकॉज हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो एक्सेप्टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो हमने आज बहुत इस छोटे से एक वीडियो में हमने कितने सारे पॉइंट्स सीखे कि यदि 11th लॉर्ड जहां जाके बैठता है वो आपकी उस भाव से D9 की इच्छाओं को प्रबल कर देता है। दूसरा हमने सीखा कि 11th हाउस में कौन बैठता है उसका क्या प्रभाव, और 11th लॉर्ड आपके जिस भावों को देखता है वो किस तरह से रिएक्शन देता है। तो आप भी लिखकर बताइए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके चार्ट्स में ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को नमस्कार। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।